वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स। और बच्चों, बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझा और उस पर बेस्ड मीटर ब्रिज की बात की, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में बात की हमने थोड़ी सी, और मीटर ब्रिज की एप्लीकेशंस पढ़ने के बाद और मीटर ब्रिज से रिलेटेड जो फाइन डिटेल्स थी वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस की, जैसे कि एंड एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीटर ब्रिज में कौन कौन से तरह के एरर्स की पॉसिबिलिटी बनती है, एंड एरर्स को कैलकुलेट करके रिमूव कैसे किया जाता है, वगैरह वगैरह, और उस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और अभी तक बने हैं वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बच्चों लास्ट वीडियो में। अभी मैं बात करने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में पोटेंशियोमीटर की। तो ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है, क्या काम आता है, और बावजूद इसके कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए छोटा और हैंडी इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर अवेलेबल है, इवन मल्टीमीटर से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं, बावजूद इसके हम पोटेंशियोमीटर को क्यों बेटर मानते हैं, व्हाई वी प्रिफर पोटेंशियोमीटर कंपेयर टू वोल्टमीटर। तो इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पोटेंशियोमीटर को डिटेल में लूंगा विद इट्स एप्लीकेशंस। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद पोटेंशियोमीटर। जैसे हम इसका नाम सुनते हैं पोटेंशियोमीटर, तो ये डिवाइस है बच्चों। पोटेंशियोमीटर का जैसे ही नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है, वर्ड्स पे गौर करें तो क्या काम आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब हम ओपन सर्किट में नापते हैं तो उसको बोलते हैं ईएमएफ। तो पोटेंशियोमीटर से इफेक्टिवली हम ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। फिर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को दो टर्मिनल्स के बीच नापते हैं तो उसको वोल्टेज भी कह देते हैं हम डायनामिक सिचुएशन में। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस नाप कर अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे ईएमएफ, वोल्टेज वगैरह वगैरह। तो किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस अगर निकालना है इफेक्टिवली मतलब बिल्कुल सही, तो जो डिवाइस आपको काम में लेना पड़ेगा बच्चों उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो अब सवाल यह आता है कि पोटेंशियोमीटर बड़ा होता है, कैसा दिखता है। इसमें एक कांस्टेंटन वायर होता है बच्चों, उसको घुमा दिया जाता है जिग जैग फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर में इसकी लंबाई ली जाती है 10 मीटर। एक एक मीटर के सेगमेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि 10 मीटर लंबा लगा देंगे तो इंस्ट्रूमेंट फिजिबल नहीं होगा, उस पर काम करना बहुत लंबा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, उसको कहां रखेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम उसको जिग जैग घुमाकर शॉर्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब बहुत लंबी लाइन लगनी होती है तो उसको हम बैरिकेड्स लगाकर जिग जैग घुमा देते हैं, तो वैसे ही है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लंबा तार आप देखने को मिलेगा आपको फिजिक्स लैब में। बाकी 4 मीटर से लेकर 12 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। कॉन्स्टेंटन वायर होता है, उसमें क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आप जानते हैं। अल्फा नेग्लिजिबल होगा और रेजिस्टिविटी हाई होगी। तो हाई रेजिस्टिविटी और नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये वायर, बस इस वायर के टुकड़े को हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो सवाल उठता है फिर इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापेंगे। उस सवाल का जवाब तो मैं अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूं कि इतना बड़ा होने के बावजूद, 2 नंबर का क्वेश्चन पे बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंपटीशन में बन जाता है, इतना बड़ा होने के बावजूद व्हाई वी प्रिफर पोटेंशियोमीटर कंपेयर टू वोल्टमीटर। तो पहला कारण जो है इसका, 2 कारण हम इसमें बताएंगे। देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड दिस। 2 नंबर में 2 रीजन आपको लिखने। तो पहला जो कारण है बच्चों वो ये है कि ये जब पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा होता है उस समय सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हम पोटेंशियोमीटर से नाप रहे हैं उस समय सर्किट से कोई करंट ये नहीं ले रहा है, तो ये एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नाप पाएगा। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। एक कुत्ता जो है अपने, उसको कोई रोटी उस समय नहीं खानी है तो क्या करता है बच्चों, गार्डन में गड्ढा खोद के छुपा देता है और जरूरत के वक्त, यानी उसका बैंक है वो, जरूरत के वक्त फिर वहां से खोद के वापस निकाल लेता है अगर उस समय उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है, जब उसे भूख लग रही होती है। अभी एक्स्ट्रा है, भूख नहीं है, उसको नहीं खाएगा, वो गड्ढा खोद के छुपा देगा। बच्चों, कुत्ते ने एक गड्ढा खोदा, देखा भी होगा आपने अपने आसपास, कुत्ते ने एक गड्ढा खोदा तो गड्ढे में से मिट्टी निकल रही है, साइड में मिट्टी का ढेर लग रहा है और गड्ढे के अंदर लेवल नीचे जा रहा है। तो एक तरह से मिट्टी का ढेर एक तरफ लग गया और गड्ढे में लेवल नीचे गया।
ये ठीक ऐसे ही कहीं पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और कहीं पर नेगेटिव चार्ज बचा, क्योंकि पॉजिटिव वहां से निकल गया, नेगेटिव निकल गया, इसकी वजह से पॉजिटिव बचा। तो दोनों पोजीशंस, दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं ये नापना चाहता हूं, मान लो फिर वापस गड्ढे का एग्जांपल लेता हूं कि वो जो टीला बन गया रेत का और जो लेवल है खड्डे में, वो जमीन का लेवल कितना नीचे चले गया, दोनों का डिफरेंस अगर मैं नापना चाहता हूं और उसके लिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, मान लो फीता लेकर नाप रहा हूं, पर वो फीता इस तरह से अगर मैं लगाता हूं कि कुछ मिट्टी वापस गड्ढे में गिर जाती है, तो क्या मैं एग्जैक्ट लेवल का डिफरेंस नाप पाऊंगा? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी मिट्टी ट्रांसफर वापस नहीं होनी चाहिए, तब हम एग्जैक्ट डिफरेंस नाप पाएंगे। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो टर्मिनल्स के बीच आपको नापना है तो उनके बीच कोई करंट बहनी नहीं चाहिए, और पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली यही करता है। जबकि वोल्ट मीटर बनाया गया है गैल्वेनोमीटर से, और आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन, कि उसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है और बिना करंट फ्लो हुए उसकी निडल हिल नहीं सकती। यानी ये जो वोल्ट मीटर है जिसे गैल्वेनोमीटर से बनाया गया है, जब मैं इससे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नापूंगा तो थोड़ी बहुत करंट का फ्लो होना तय है, करंट फ्लो होगी ही होगी। पर जब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। जब कोई करंट फ्लो नहीं होती तो ये एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। तो पहला रीजन तो यह है हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट मेजर एग्जैक्ट वैल्यू। क्यों एग्जैक्ट वैल्यू नाप पाता है? बिकॉज ड्यूरिंग मेजरमेंट नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर सर्किट। ये उन दो टर्मिनल से कोई करंट नहीं लेता, उसी को हम बोलते हैं नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। मेथड लगा देते हैं कई बार आगे। तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे, पर यहां मैं ध्यान दिला दूं आपको, कई बच्चे इवन टीचर्स बोल देते हैं पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड। दिस इज रॉन्ग। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको 0 नंबर मिलने वाला है। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड नहीं है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, कुछ और है। हाँ, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड यूज इसमें हम कर रहे हैं, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड। सो पहला रीजन तो ये हो गया, पोटेंशियोमीटर क्योंकि कोई करंट नहीं ले रहा है इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नापेगा, जबकि वोल्ट मीटर कुछ करंट लेगा इसलिए वो थोड़ी सी कम वैल्यू नापेगा। जैसे एक ऐसा थर्मामीटर जिससे आपका बुखार नापना है, भगवान ना करे किसी को बुखार आए, अभी तो बुखार आ गया तो सीधे एक ही चीज है, मान लो टेम्परेचर नापना है किसी का, बॉडी टेम्परेचर, और वो थर्मामीटर जब जैसे मरकरी थर्मामीटर है, टेम्परेचर नापने के लिए मुंह में लगाया तो उसकी थर्मामीटर की जो बॉडी है, भले ग्लास की, उसने कुछ हीट आपकी बॉडी से ले ली, तो अब वो जो टेम्परेचर बताएगा वो एग्जैक्ट नहीं बताएगा, वो बच्चों थोड़ा सा कम बताएगा, क्योंकि थोड़ी सी हीट उसने ले ली है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। सो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चल पाएगी। वोल्ट मीटर के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जबकि पोटेंशियोमीटर कोई करंट फ्लो नहीं कराने की वजह से एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। नाउ द सेकेंड रीजन को समझने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज पैरालैक्स। डू यू नो व्हाट इज पैरालैक्स? बच्चों ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वहां पर मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। पैरालैक्स मेथड आपने यूज किया था क्लास 11th में फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, और वहां पर हमने एक यूनिट डिफाइन की थी पार्सेक। 1 पार्सेक इज 3.26 लाइट ईयर, है ना, रिवाइज करते चलते कंसेप्ट। तो पैरालैक्स होता क्या है आप अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को मैं करवाऊंगा भी सही। पेन हाथ में पकड़िए, एक आंख से देखिए, फिर इसकी पोजीशन शिफ्ट करके दूसरे आंख से, सॉरी इसकी पोजीशन शिफ्ट नहीं करनी, अपने हाथ की पोजीशन शिफ्ट करके इसकी लोकेशन को दूसरी आंख से देखिए। यू विल फाइंड दैट कि जब आप एक आंख से देख रहे हैं उसकी पोजीशन अलग जगह, दूसरी आंख से देख रहे हैं तो पोजीशन में शिफ्ट फील होगा, और ये शिफ्ट कम होता जाएगा डिस्टेंस बढ़ाने के साथ। द शिफ्ट जो कि अपरेंट है, आभासी है, हमें आभास हो रहा है क्योंकि आप इसे हिला नहीं रहे अपनी जगह से। द अपरेंट शिफ्ट, वह आभासी विस्थापन, इसकी स्थिति में इन द पोजिशन ऑफ पेन इज कॉल्ड पैरालैक्स, उसी को बोलते हैं। द अपरेंट शिफ्ट इन position of an object when it is viewed from two different location is called parallax। तो इसको हम पैरालैक्स कहते हैं। तो बच्चों जब भी निडल वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम डील करते हैं जिनमें सुई है बीच में, जैसे घड़ी है, स्टॉप वॉच से रीडिंग लेनी है आपको, उसमें निडल वाले हैं, तो निडल वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनको जब भी हम डील करते हैं आपको सलाह दी जाती है, आपको प्रिकॉशन लेने को कहा जाता है कि
इस तरह से देखें कि निडल के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहे आपकी आई साइड, साइड से नहीं देखना है, साइड से देखेंगे। जैसे मेरे सामने घड़ी लग रही है और 12 बज रहे हैं सपोज, मैं बिल्कुल सामने देखता हूं तो मुझे टाइम दिखता है 12 बज रहे हैं। मान लीजिए रूम बहुत लंबा है, मैं उस कोने पे जाकर अगर देखता हूं तो लगेगा 12 बजने वाले हैं, मैं उस कोने पे जाकर देखूंगा लगेगा 12 बज चुके हैं। सो दिस एरर इज बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन पोजिशन एंड इट इज कॉल्ड पैरालैक्स। और ये पैरालैक्स एरर निडल वाले इंस्ट्रूमेंट में होगा ही होगा, यानी वोल्ट मीटर से जब भी आप रीडिंग लेंगे, हालांकि उसमें पीछे एक मिरर स्ट्रिप लगी होती है और वो मिरर स्ट्रिप का उद्देश्य यही होता है, शायद मैं दिखा पाऊं आपको, मिरर स्ट्रिप लगी होती है कि जब रीडिंग आप ले रहे हो तो निडल की इमेज उस मिरर स्ट्रिप में जो बन रही है वो निडल के पीछे छुप जाए, मतलब आप बिल्कुल परपेंडिकुलर देख रहे हो, और साइड से देखोगे तो निडल और निडल की इमेज दोनों दिखेंगी, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आप देख पाओ उसके लिए उसमें मिरर स्ट्रिप लगी होती है। तो बच्चों, वोल्ट मीटर में पैरालैक्स की वजह से ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल कैटेगरी के एरर होने के चांसेस हैं। जबकि पोटेंशियोमीटर की बात करें तो आपको सिर्फ ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर की नीडल हिली या नहीं हिली, तो उसमें ऑब्जर्वेशनल एरर होने के चांसेस कंपेयर टू वोल्ट मीटर कम है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर कंपेयर टू वोल्ट मीटर। तो अच्छे से दिमाग में बात बैठा लीजिए विद इमेजेस, जिससे कि अभी इसको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्रू आउट योर होल लाइफ आप बुढ़े भी हो जाएंगे, ये इमेजेस हमारा दिमाग स्टोर करता है, फोटोज, तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया आपकी पोटेंशियोमीटर को हम वोल्ट मीटर से बेटर इंस्ट्रूमेंट क्यों मानते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही नापता है और दूसरा उसमें ऑब्जर्वेशनल एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।